मॉर्निंग फ्रेंड्स, महेंद्र कुमार जोरवाल। आज हम कक्षा 8 का वीडियो नंबर 7 देखेंगे और पार्ट नंबर 2 से मतलब पार्ट नंबर 2 का वीडियो नंबर 7 हम देखेंगे क्लास 8 का। और पार्ट का नाम है सूक्ष्म जीव मित्र हैं या हमारे शत्रु। बेटा पिछले वीडियो में हमने खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए कुछ रासायनिक उपाय, ठीक है, नमक और तेल के द्वारा, सिरके के द्वारा, ठंडा गर्म करके, ये सब चीजें हमने क्या पढ़ ली थी। एक एक को विस्तृत रूप से क्या हमने वर्णन में डाला था। आप लोगों ने इसको समझा होगा, वीडियो को अच्छे से देखा होगा। अब हम चलेंगे थोड़ा इससे आगे बढ़ते। अब ये इस पार्ट का लास्ट टॉपिक, इस पार्ट का ये क्या है, लास्ट टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या नाम है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बेटा सबसे पहले आपको नाइट्रोजन का नाम आते ही आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो है 78%। कितने प्रतिशत है? 78%। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है और 1% अन्य गैसें पाई जाती है। इस तरीके से कुल मिलाकर 100% होता है। तो हम जानते हैं कि प्रतिशत किसमें से निकलता है? 100 में से निकलता है। ठीक है। अब बात एक और आती है कि नाइट्रोजन क्या है कि खुले में नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात कि अकेली नाइट्रोजन नहीं मिलती। नाइट्रोजन मिलती है हमारे पास में पूरे संगठन के रूप में। किसमें मिलती है? संगठन के रूप में। वायुमंडल में सभी सजीवों के अंदर नाइट्रोजन है, लेकिन वो क्या है, ओपन नहीं है, खुली हुई नहीं है, किसी न किसी यौगिक के साथ में जुड़ी हुई है, मतलब उसने यौगिक बनाया है। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक हमारे पास में एक से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जब मिलाए जाते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कि नाइट्रोजन फिक्स किस तरीके से है, तो वो देखो। अब आप लोगों को इतना भी पता होगा, मैं 2 वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे। एक तो लेग्यूम। लेग्यूम का मतलब होता है दाल के पेड़। लेग्यूम का मतलब क्या होता है? दाल के पेड़। ठीक है। जो दाल के पेड़ होते हैं, आपको बस केवल इतना दाल का पेड़ याद रखना है। क्यों? क्योंकि 9th क्लास में जाओगे, लेग्यूमेसी वगैरह सब आगे पढ़ोगे 9th 10th में। अभी इतना दिमाग में रखना है कि लेग्यूम का मतलब ये याद रख लो कि दलहन के पौधे, दलहन के पौधे जिनसे दाल प्राप्त होती है, जैसे मटर, सेम, सोयाबीन। ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि लेग्यूम के जो पेड़ होते हैं, इसमें एक राइजोबियम नामक एक जीवाणु होता है। राइजोबियम नामक एक क्या होता है? जीवाणु। वो जीवाणु क्या है? इनकी जड़ों में रहता है। वो जीवाणु कहाँ पे रहता है? जड़ों में। वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। वो नाइट्रोजन को क्या करता है? इसके पहला पॉइंट देखो बेटा, यही लिखा हुआ है कि राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या है? सहायक है। मतलब क्या है? आपसे कोई भी पूछ सकता है कि जो दाल के पेड़ है इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कौन करता है, तो आपको फटाक से एकदम बोल देना है कि राइजोबियम नामक जीवाणु। कौन? राइजोबियम नामक जीवाणु है। ये दलहन के पौधों में क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्सेशन में डालता है, नाइट्रोजन को स्थिर करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखो कि ये जीवाणु मतलब कौन से जीवाणु? राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम पौधों की कहाँ रहते हैं? जड़ों में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि दलहन के पौधों में कौन सा जीव या कौन सा जीवाणु हमारे पास नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है? तो राइजोबियम नामक जीवाणु क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य। सेकंड आपको याद रखना है कि ये राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है कहाँ रहता है बेटा? ये रहता है हमारे पास में दाल के पेड़ के या लेग्यूम पौधों की जड़ों में। कहाँ पे रहता है? लेग्यूम पौधों की जड़ों में। जैसे हमारे पास सेब और मटर। सेब का पेड़ भी देखा है, मटर का पेड़ भी आप लोगों ने देखा है बेटा। ठीक है। एक और चीज है, कई बार क्या होता है हमारे पास में कि जो बिजली कड़कती है बरसात के दिनों में, जो बिजली की गर्जन होती है जिसे हम कहते हैं तड़ित। क्या बोलते हैं? तड़ित। ये तड़ित के कारण भी नाइट्रोजन क्या होती है हमारे पास में? स्थिर होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन भी स्थिर होती है। आप लोगों से पूछ सकता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के 2 साधन बताइए, तो आप लोगों को बता देना है कि दलहन के पौधों में राइजोबियम नामक जीवाणु क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिर करता है। दूसरा, जो बिजली गरजती है हमारी, इससे भी क्या होती है? नाइट्रोजन स्थिर होती है। कैसे होती है वो देखो। एक बादल इधर से आया, एक बादल इधर से आया, 2 बादल आपस में टकराएंगे
तो मतलब इधर वाले के पास भी नाइट्रोजन, इधर वाले के पास भी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर नाइट्रोजन के यौगिक बना देती है। नाइट्रोजन के क्या बना देती है? यौगिक बना देती है, अर्थात नाइट्रोजन के नाइट्रेट बन जाता है। तो वहां पे नाइट्रोजन क्या हो जाती है? सारी की सारी स्थिर हो जाती है, एक जगह जुट जाती है। जैसे ही नाइट्रोजन स्थिर होती है, दो बादल आपस में टकराते हैं तो बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं। ठीक है बेटा, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, ये आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका कि 78% क्या है हमारे नाइट्रोजन गैस है। आगे यह नाइट्रोजन है सभी सजीवों में संगठकों के रूप में मिलती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सभी सजीवों में जो नाइट्रोजन है किस रूप में मिलती है, तो वो देखो ये नाइट्रोजन हमारे पास में मिलती है प्रोटीन के रूप में। सभी सजीवों में किस रूप में मिलती है बेटा? प्रोटीन के रूप में मिलती है। क्लोरोफिल पेड़ पौधों में किसके रूप में मिलती है? क्लोरोफिल के रूप में। जो पेड़ पौधों की पत्तियां क्या होती है? हरी होती है। ठीक है, इसके बाद में न्यूक्लिक एसिड के रूप में, ठीक है, अम्लों का एक समूह, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के रूप में मिलती है। इसके बाद में विटामिन के रूप में। तो सभी सजीवों में जो हमारे पास में नाइट्रोजन है, विटामिन, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और हमारे पास क्लोरोफिल के रूप में मिलती है। ठीक है, आगे देखो मिट्टी में उपस्थित ये क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी में उपस्थित नीले हरे शैवाल, नील हरित शैवाल क्या करते हैं? जो मिट्टी में रहते हैं वो क्या करते हैं कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है इसको उनके यौगिकों में बदल देते हैं। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है इसको किस में बदल देते हैं? नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं, अर्थात ये नाइट्रेट में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? नाइट्रेट में बदल देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण से कुछ पॉइंट पढ़े। तो पहला पॉइंट इसके अंदर था कि हमारे पास नाइट्रोजन राइजोबियम जीवाणु कहाँ मिलता है? दलहन के पौधों की जड़ों में। कहाँ पे मिलता है? दलहन के पौधों की जड़ों में। और जो क्या कार्य करता है? नाइट्रोजन को स्थिर करने का कार्य करता है। जैसे सेम और मटर। जो बिजली गर्जन होती है अर्थात तड़ित होता है, इससे भी हमारे पास में नाइट्रोजन स्थिर होती है बेटा। 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में उपस्थित है और ये सभी सजीवों में विभिन्न संगठकों के रूप में उपलब्ध है। मतलब कि ये क्या है कि हमारे सभी सजीवों में मिलती है, लेकिन विभिन्न संगठकों के रूप में, जैसे प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड और हमारे पास कौन सा? क्लोरोफिल। ठीक है, मिट्टी में उपस्थित नीले हरे शैवाल में नाइट्रोजन क्या होती है? मिट्टी में जो नीले हरे शैवाल होते हैं, मिट्टी में जो नीले हरे शैवाल होते हैं ये क्या करते हैं? हमारे पास में नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को किसमें बदल देते हैं? नाइट्रोजन के यौगिकों में। अर्थात ऐसे याद रखना कि दो नाइट्रोजन आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बना देते हैं? नाइट्रोजन का यौगिक बना देते हैं। बेटा ये आप लोग इसको पहले उतार लो। ठीक है, इसके बाद में हम लोग पूरा चक्र, एक ग्राफ बना के देखेंगे, एक पूरा पैरामीटर चक्र बना के देखेंगे कि नाइट्रोजन कैसे कार्य करती है। ठीक है, पूरे वायुमंडल में नाइट्रोजन किस तरीके से कार्य करती है, इसको पहले बताइए आप। हाँ तो बेटा अब हमने क्या देखा था कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का एक एक पॉइंट हमने क्लियर किया था कि नाइट्रोजन दाल के पेड़ों में कौन स्थिर करता है, बादलों से कैसे क्या होता है, हमारे पास में बिजली गर्जन से क्या होता है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है, ये सब हमने देख लिया था। लेकिन हम यहाँ क्या है कि आपसे पूछ सकता है एक बड़े क्वेश्चन के रूप में नाइट्रोजन चक्र को समझाइए, तो ये चक्र पूरा आपको बनाना पड़ेगा वहां पर बेटा। ठीक है, कैसे क्या है कि जो हमने पढ़ा है ना उसी चक्र को यहाँ पे हमने दोहराया है, जो हमने पढ़ा है उसी को हमने बनाया, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, जैसे बच्चे ने जन्म लिया, उसने खाना खाया, बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और मृत्यु को प्राप्त हो गया, इसी तरीके से मिट्टी में विलीन हो गया तो फिर उसको पुनर्जन्म मिला। इसी तरीके से पूरा का पूरा हमने यहाँ पढ़ना है कि किस तरीके से वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है कि किस किस प्रक्रमों के द्वारा वापस वायुमंडल में पहुंच जाती है। मतलब क्या है कि नाइट्रोजन गैस हमारे पास में वायुमंडल में उपस्थित होती है और ये वायुमंडल में घूमती हुई वापस ये नाइट्रोजन कैसे वायुमंडल में मिल जाती है, इसको हम पूरे को प्रोसीजर टाइप से हम पूरे को क्या करेंगे पढ़ेंगे, एक एक को हम क्लैरिफाई करेंगे, उसके बाद में हम आगे देखेंगे। तो देखो बेटा हमारे पास में क्या है वो देखो कि सबसे पहले वायुमंडल में नाइट्रोजन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन है और वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसका परसेंटेज कितना है? 78% नाइट्रोजन है। इतना दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लेना है कि जो पहला बॉक्स है इसका मतलब ये है कि वायुमंडल में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज है हमारे पास में 78% नाइट्रोजन, पूरा कितना है? 78% नाइट्रोजन। अब इसका क्या है ये जो हमारा चक्र है कुछ इस टाइप से चल रहा है, कुछ इस टाइप से चल रहा है,
ठीक है ना। ये देखो एरो के जो मार्क्स है ना, ये जो एरो कर रखे कि इधर से चलता 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 हमारे पास में इधर की साइड घूम रहा है। ठीक, तो देखो बेटा क्या कर रखा है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है हमारे पास में, आप लोगों को पता है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है इसको बिजली जो गरजती है, हमारी बिजली कड़कती है, इसके द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिर होती है कि नहीं होती है। तो पहला बॉक्स बनाया कि नाइट्रोजन स्थिर किसके द्वारा होती है, तड़ित के द्वारा, बिजली की गर्जन के द्वारा। फिर दूसरा मैंने बताया था कि नीले हरे शैवाल हमारे पास में मिट्टी के अंदर होते हैं, ये भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन को स्थिर। तो यहाँ पे दो चीजें क्या होगी कि एक तो बिजली के द्वारा और एक नीले हरे शैवाल के द्वारा नाइट्रोजन क्या होती है, स्थिर होती है। दो बॉक्स क्लियर हुए। अब आगे चलो, ये जो नाइट्रोजन स्थिर हुई है ये क्या होगी हमारे पास, इसका देखो, नीले हरे शैवाल जो नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, वो नाइट्रोजन को स्थिर करके और ये किस में बदल देते हैं, नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में। किस में बदल देते हैं बेटा, नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में, नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में बदल देते हैं। ये नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में बदल देते हैं। जो नीली हरे शैवाल हमारे मिट्टी में मिलते हैं, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक का समझ में आया कि ये नाइट्रोजन को किसमें बदल देते हैं, नाइट्रोजन के यौगिकों में। अब आगे देखो, जो हमारे पास में बिजली गर्जी, ये देखो ये बॉक्स यहाँ से चला वायुमंडल की नाइट्रोजन नीले हरे शैवाल में, इसमें क्या कर दिया, यौगिकों में परिवर्तित कर दिया। अब ये बॉक्स यहीं रुक गया था कि बिजली कड़की। अब बिजली कड़कने के बाद क्या हुआ, वो देखो, बिजली कड़कने के बाद में हमारे पास क्या हुआ कि पानी है वो बरसात के रूप में कहाँ आएगा, नीचे आएगा। पानी बरसात के रूप में कहाँ आएगा, नीचे आएगा। जैसे ही पानी बरसात के रूप में नीचे आएगा तो ये मिट्टी में मिल जाएगा। ये किस में मिल जाएगा, मिट्टी में। तो नाइट्रोजन कहाँ पे जाके मिक्स हो जाएगी, मिट्टी में जाके मिक्स हो जाएगी। किस में मिक्स हो जाएगी, मिट्टी में। और मिट्टी में क्या उगेंगे, पौधे उगेंगे। मिट्टी में क्या उगेंगे बेटा, पौधे। तो इसका एरो देखो ऊपर की साइड जा रहा है। जो मिट्टी में जो एरो उगेंगे, वो सॉरी पौधे उगेंगे, ये पौधे क्या करेंगे, नाइट्रोजन का अवशोषण करेंगे। ये पौधे नाइट्रोजन का क्या करेंगे, अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है कि ये पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेंगे। ये नाइट्रोजन को क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, नाइट्रोजन को स्थिर कर देंगे। और आपको पता है कि कौन सा जीवाणु करता है नाइट्रोजन को स्थिर, ये नाइट्रोजन को स्थिर करेगा राइजोबियम। कौन करेगा बेटा, राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन को क्या करेगा, स्थिर करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि बिजली कड़कने के साथ में मिट्टी के अंदर आके पानी मिला तो उसमें नाइट्रोजन स्थिर हुई। इस नाइट्रोजन ने क्या किया, ये नाइट्रोजन और मिट्टी में मिक्स हुई है, ये पौधे ग्रहण कर लेंगे। अब पौधों को क्या खाएंगे, जंतु। जंतु खाएंगे कि नहीं खाएंगे, पौधे को कौन खाएगा, जंतु खाएंगे। ठीक है, ये जंतु हमारे पास पौधों को खाएंगे तो ये उस समय पश्चात ये जो खाना खाया है इन्होंने, इसको अपशिष्ट के रूप में क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है, उत्सर्जन करेंगे। जो खाया है उसको पचने के बाद में क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो उत्सर्जन करेंगे और कुछ जीव मर भी जाएंगे, कुछ जीव क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो मरेंगे तो उनके शरीर में भी क्या होगी, नाइट्रोजन। तो हमारे पास में उत्सर्जन के रूप में और नाइट्रोजन क्या है हमारे पास में, मरने के बाद फ्री हो जाएगी। तो ये यहाँ पे वायुमंडल में नाइट्रोजन फ्री हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मतलब उन्होंने क्या किया कि सिंपल सा समझाऊंगा, 1 मिनट में आएगा समझ में। पहले थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लो। ठीक है, और जो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक हैं, आप लोगों को पता ही है कि ये क्या है हमारे पास में, वापस नाइट्रोजन के यौगिक है, गैसीय नाइट्रोजन बदल जाते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन किसके रूप में होती है, गैस के रूप में होती है। नाइट्रोजन किसके रूप में होती है, गैस के रूप में, इसलिए गैसीय यौगिकों में बदल जाते हैं। अब मोटा मोटा समझो क्या कहना चाहता है। अब थोड़ा सा इंपोर्टेंट समझो, जिससे क्या है ये बोर्ड आप भी बना सकते हो। वायुमंडल में हमारे पास में 78% नाइट्रोजन है। कितने प्रतिशत नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन। आप लोगों को पता है हमारे पास में यहाँ पे 2 प्रोसीजर दे रखे हैं कि एक तो हमारे पास बिजली मतलब तड़ित, और दूसरा हमने दे रखा है नीले हरे शैवाल। नीले हरे शैवाल ये दे रखा है कि बिजली कड़केगी तो भी हमारे पास नाइट्रोजन स्थिर होगी। नीले हरे शैवाल जो मिट्टी में, ये भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन को स्थिर। ये बिजली कड़केगी तो बरसात के रूप में पानी का आएगा, पृथ्वी पे आएगा, और पृथ्वी पे क्या मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। तो मिट्टी में क्या मिल जाएगी, नाइट्रोजन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उस मिट्टी में हम उगाएंगे पौधे। पौधे उगाने से क्या है, जीव जंतु पौधों को खाएंगे कि नहीं खाएंगे। जैसे ही खाएंगे जीव जंतु पौधों को, तो हमारे पास में क्या होगा बेटा, वो कुछ समय पश्चात उत्सर्जन भी करेंगे, मरेंगे भी, तो वहां पे नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास में क्या है, ये नाइट्रोजन चक्र कार्य करता है। मतलब सिंपल सी बात है कि जहां से नाइट्रोजन निकली
वहीं पे नाइट्रोजन पूरी वायुमंडल में मिक्स हो जाती है। और थोड़ा सा छोटा छोटा बताऊंगा इसको, एक बार इसको पूरे को उतार लीजिए, उसके बाद में हम आपको थोड़ा शॉर्टकट बताएंगे, ठीक है। इसका लिख दूंगा थोड़ा शॉर्टकट क्या है, ये थोड़ा सा क्लिष्ट भी पड़ता है, लेकिन ये बनाना आपको बुक क्या कहते हैं बोर्ड में यही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक बार इसको उतारो। अब जो नाइट्रोजन चक्र है उसका कुछ मैं शॉर्टकट आपके सामने बता रहा हूँ कि शॉर्टकट हमारे पास में इसका क्या है याद करने का तरीका, वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा यहाँ पे कि नाइट्रोजन चक्र का शॉर्टकट क्या है याद करने का, वो देख लीजिए थोड़ा। तो बेटा देखो कि आप लोग जैसे वीडियो को देखते हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि विदाउट लाइक मोटिवेशन नहीं मिलता। आपको क्लियर बोल देता हूँ कि जब तक लाइक नहीं करोगे मोटिवेशन मिलता ही नहीं है कि अच्छा पढ़ाएं। और जो वीडियो अच्छी लगती है उसको दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करो। और आपको होम ट्यूशन के लिए यदि रिक्वायरमेंट है तो मैंने नंबर दे रखे हैं आपको, कि ये मेरे नंबर हैं, इस पर आप मेरे को कॉल कर दीजिएगा। 3-4 बच्चे मिलके और आप लोगों को होम ट्यूशन अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ये सारा का सारा हमारा पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। तो अब हम ये पार्ट को खत्म करते हुए थोड़ा सा लास्ट का टॉपिक देख लेते हैं, जो मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा शॉर्टकट देख लेते हैं। देखो वायुमंडल में कितने % नाइट्रोजन है? वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन। कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78% नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन को हमने इसका चक्कर को पूरे को पढ़ा तो दो तरीके से पढ़ा कि एक साइड बिजली कड़की थी और दूसरी साइड नीले हरे सवालों ने क्या किया था, मिट्टी के अंदर रह के और नाइट्रोजन को स्थिर किया था। जो बिजली कड़की थी तो बरसात के रूप में पानी धरती पे आएगा, मतलब मिट्टी में मिलेगा, मिट्टी में पौधे उगेंगे तो पौधों को जंतु खाएंगे, और जंतु मरेंगे या फिर वो उत्सर्जन करेंगे तो वापस वायुमंडल में नाइट्रोजन फैल जाएगी। इसी तरीके से नीले हरे सवाल क्या करते हैं, पौधे की जड़ों में रह के और ये नाइट्रोजन की क्या बना देते हैं यौगिक, और वो पौधों को कौन खाता है हमारे पास में जंतु, और जंतु वापस अपशिष्ट के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो मतलब सिंपल सी बात है कि हमारे पास में घूम के नाइट्रोजन को वायुमंडल में मिक्स होना ही पड़ता है। तो इस तरीके से इसको हमने क्या बोला है, नाइट्रोजन का चक्र। ये आप अच्छे से याद कर सकते हो, उसको थोड़ा सा कॉस्टली क्लिष्ट पड़ेगा, हार्ड पड़ेगा, लेकिन बनाना आपको वही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को हम एक क्वेश्चन देते हैं, ये पार्ट तो खत्म हो चुका है, इसके क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में मिलेंगे आपको, ठीक है। आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं और एक क्वेश्चन क्या है वो देखें कि दलहन के पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु का नाम क्या है? ये आप लोगों को मेरे को कमेंट में बताना है। कमेंट सेक्शन में ये करके बताना है कि दलहन के पौधों में नाइट्रोजन स्थिर कौन करता है, कौन सा जीवाणु ऐसा है कि जो नाइट्रोजन को स्थिर करता है, ठीक है बेटा। तो ये पार्ट हमारा खत्म हुआ, दूसरा पार्ट। अब हम चलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ, मतलब एक वीडियो और बनेगा, वीडियो नंबर 8, उसके बाद में हम इस पार्ट को फिनिश करते हुए आगे बढ़ेंगे तीसरे पार्ट की तरफ, ठीक है। 2 पार्ट कंप्लीट करा चुका हूँ, इसकी PDF प्रोवाइड हो जाएगी, लेकिन आप लोग यदि टाइमली पढ़ोगे नहीं तो इसको आप घातक सिद्ध करोगे। स्कूल्स में जैसे आओगे आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि मेरे को काम पूरा चाहिए क्वेश्चन आंसर के साथ में। दूसरा, कई बच्चों को नोट किया है अभी तक उन्होंने कोई काम नहीं किया है, इसलिए काम कर लीजिएगा। आपको हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू वर्क, ठीक है। इसके बाद में हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।